गुड इवनिंग एवरीवन। आज क्लास 9 का एक चैप्टर देखिए 1.6 क्लास 9 का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि 1.2.3 सबको टच करना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जाम से पहले लगभग चैप्टर हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फायदा नहीं, एग्जाम फिर खराब चल जाएगा, ठीक है। इसलिए करना क्या है, बिना तैयारी का एग्जाम कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा देखिए, ये कैलकुलेशन में आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा बना सकते हैं, जैसा तोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं कटेगा। तो देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, साथ ही साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ज्यादा बातचीत ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ठीक है। 1.6 में देखिए अभी हम लोग संख्या पद्धति में, ठीक है, वो खत्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है। ये लास्ट चैप्टर 1.6 देखिए, ये मेरा है क्वेश्चन 64 का पावर में 1/2 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अब देखिए ये मेरा 64 जो है, इसको ये किसी का अगर स्क्वायर आता तो पहले देख लीजिए, स्क्वायर है तो उसी को लीजिए, ताकि ये 2 और उसका 2 कट जाए, मेरा आंसर आ जाएगा। यहां जैसे 5 है, तो अगर इसको तोड़कर कहीं ना कहीं अगर पावर में 5 आएगा तो थोड़ा आसान पड़ेगा। उसके बाद इसको ऐसा तोड़िए कि अगर इसका पावर में 3 आ जाए तो वो सुविधा होगा, ठीक है। अभी देखो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ठीक। इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर हो गया, और मेरा ये पावर में है कितना, 1/2। अब 2 खत्म हो गया, मेरा कितना बच गया, 8 का पावर 1, मतलब मेरा हो गया 8 आंसर हो गया। ये हो गया। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर 32 का पावर 1/5, 32 का पावर 1/5 है। तो देखिए 32 को तोड़ के अगर पावर में 5 आएगा तो मेरा 5 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 32 सही में आता है क्या। 32 को ऐसा करके तोड़ देते हैं, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो 16, फिर 2 से भाग देंगे तो 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2, 1 2 3 4 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, मेरा पहले से कितना 1/5 है, 5 खत्म हो गया, कितना बचा 2 का पावर 1, देखिए 2 यहाँ कुछ नहीं, 1 कितना हो गया 2, मेरा आंसर हो गया। ये हो गया 2 का पावर 1 में 2 हो गया आंसर। अब देखिए अब तीसरा नंबर बनाते हैं, इसको तीसरा नंबर बनाते हैं। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा समझ के बनाइए कि यहां मेरा 2 था, तो इसको हम किसी का अगर स्क्वायर है तो उसको देख लीजिए, नहीं तो वहां पर ऐसा थोड़ी कि 2 ही आना चाहिए, लगभग आप तोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है। यहां पर देखिए यहाँ 32 है, तो 32 का यहाँ 5 है, तो हम सोचे कि इसको तोड़ने पर अगर पावर में 5 आ जाए तो हो जाएगा। देखिए इसको तोड़ दिए तो मेरा 5 आ गया, तो देखिए आराम से बन गया। अब इसको देखते हैं, इसको तोड़ने पर अगर इसका पावर में तोड़ने के बाद इसका पावर में 3 आएगा, यहाँ ऑलरेडी 1/3 है, ऐसा तोड़ते देखिए 125 का पावर है 1/3, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया। अब क्या करते हैं 125 ये किसका स्क्वायर है या क्यूब है, देखते हैं। तो ये 5 का पावर 3, कैसे देखिए 125 है, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो गया मेरा 25। अब 25 को फिर से 5 से गुना कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 125, ठीक है। तो करना क्या है, 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25, 25 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 125 हो गया। 1 2 3, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू मेरा पहले से 1/3 है, ये खत्म हो गया, क्या बचा 5 का पावर 1 बराबर 5 आंसर। ओके, ये मेरा हो गया पहला वाला। 1 का 3 क्वेश्चन था, 1 नंबर में 3 क्वेश्चन था, ये तीनों हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां सिर्फ क्वेश्चन बोलेगा ज्ञात कीजिए, ठीक है, या हल कीजिए, तो इस टाइप से हल कर देंगे हो जाएगा आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर बनाते हैं, दूसरा नंबर, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको भी बोल रहा सरल कीजिए, हल कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी देखिए मेरा 9 का पावर है 3/2, 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 है, सेम है, उसी तरह से बनाना है। अभी 9 को लिख सकते हैं, जैसा तोड़िएगा, यहाँ नीचे 2 है, 2 कटेगा तो स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्यूब में लिख सकते हैं, और भी तोड़ सकते हैं जैसा है। 9 का पावर कितना 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब 9 जो है 9 को तोड़ेंगे 3 गुना 3, ऐसे लिख सकते हैं, और लिखेंगे यहाँ 3/2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 3 का मेरा ये स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, और यहाँ मेरा हो गया 3/2, ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा 3 का पावर 3 है ना, 3 का पावर 3 बचा, मतलब 3 गुना 3 गुना 3
कितना हो गया, 3 3 9 9 27, 27 मेरा हो गया आंसर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 32 का पावर 2/5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन इसको भी तोड़ते हैं। अभी मैंने यहाँ पर तोड़ा था, देखिए 32 2 से भाग दिए 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसको लिख दिए, 32 हो गया मेरा 2 का पावर 5। अब इसको लिख सकते हैं पावर में 2 का पावर 5 इंटू 2/5 हो गया, खत्म। 2 का पावर 2 बचा, यहाँ लिख सकते हैं इसको 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया मेरा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ बनाते हैं 3, क्या है 16 का पावर 3/4। ठीक है, 16 का पावर 3/4, तो 16 अब बोलिएगा सर ऐसा कीजिए 4 का स्क्वायर ले लीजिए, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 16, तो 4 का स्क्वायर लेने से 2 2 कटेगा नहीं, यहाँ 4 है, तो ऐसा करते हैं इसको तोड़ते हैं, पहले तोड़ के देख लेते हैं। इधर तोड़िए 16, 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, मतलब 1 2 3 4, 2 का पावर 4 आ रहा है, लिख सकते हैं 16 का पावर मान लीजिए 3/4 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 16 का सॉरी इसको तोड़ दिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है 4 बार 1 2 3 4, 4 को लिख दिए। अब मेरा यहाँ पर हो गया 3/4। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और मेरा यहाँ 3/4 पहले से है, 4 4 खत्म हो गया, 2 का पावर कितना, 2 का क्यू हो गया, तो 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 मेरा आंसर हो गया, यही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन से है, बस बनाना है, और ऐसा कुछ विशेष चीज है नहीं। इसमें देखिए 125 का पावर है 1/3 -1/3, ठीक है, कोई समस्या नहीं बनाइए। सोल्यूशन अभी मैंने इसके पहले बताया 125 जो है इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, और यहाँ पर हो गया -1/3 इसका पावर में, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं इंटू -1/3, ये खत्म हो गया। अब आ गया मेरा 5 का पावर -1, इसमें क्या होता है, इस टाइप का जब भी फॉर्म आएगा तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रम इसका हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1 1 के ऊपर आता है, -1 यहाँ प्लस हो जाता है, तो क्या होता है 1/5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात जब भी होगा व्युत्क्रम उल्टा हो जाता है, पलटी मार देता है, यहाँ 1/5 हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 1.6 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 में पहला क्वेश्चन पहला नंबर में 3 को था, दूसरा नंबर में देखिए 4 को हो गया, अब तीसरा नंबर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 भी वही है, सरल कीजिए, लेकिन इसमें क्या होगा ना, थोड़ा थोड़ा ये फॉर्मूला जो है ये फॉलो होगा। ठीक है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझिए कि होता क्या है। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, a का पावर m इंटू a का पावर m, कहने का मतलब यहां 2 को संख्या रहेगा जो गुना में रहेगा। ठीक है, 2 को संख्या रहेगा जो गुना में रहेगा, लेकिन दोनों सेम रहेगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, लेकिन देखिए यहाँ m और n है, जरूरी नहीं, आप x और y भी लिख सकते हैं, दूसरा कुछ अल्फाबेट जो मन में आ रहा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोल रहा है ये दोनों संख्या जब सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा तो वो कैसा बनेगा, वो इस फॉर्म में हो जाएगा, दोनों में से कोई एक को लिखना है, और ये दोनों जब गुना में रहेगा ये, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, पावर को जोड़ देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले, ये दोनों सेम रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, 6 है तो 6, 10 तो 10, 20 तो 20, जो रहेगा दोनों सेम रहेगा, सिर्फ इसका पावर अलग अलग रहेगा, मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 रहेगा, फिर वो उसको क्या करेंगे, पावर में जोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद जब इस टाइप से इस फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, दोनों जब सेम है, यहां भी बोल रहा है दोनों सेम है, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, जो भी रहेगा दोनों जगह सेम है, लेकिन इसका पावर जब अलग अलग रहेगा, मतलब ये तो गुना में था, यह भाग में होगा, जब इसका पावर अलग अलग रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक को लिख के इसका पावर को माइनस कर देना है, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या बोला कि ये दोनों a इंटू बी, ए का पावर m इंटू बी का पावर m, क्या बोल रहा है कि ये दोनों ही जब अलग अलग रहेगा, ये 2 तो ये 3, ये 5 तो ये 6, दोनों अलग अलग रहेगा, और इसका पावर जब सेम रहेगा, पावर सेम मतलब 2 रहेगा यहाँ तो यहाँ भी 2,
यहाँ 5 तो यहाँ 5, ठीक है। जब पावर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों ए और बी को गुना कर देंगे और उसका जो भी पावर है दोनों पावर सेम है, कोई एक पावर को लिख देंगे, ठीक है। देखिए इधर इधर सेम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए, चलिए साइड पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ए और ए दोनों सेम है तो मान लीजिए दो बीच में गुना है तो गुना दीजिए, दो है तो दो ले लीजिए, चलिए ठीक है। अब यहाँ होगा एम और यहाँ एन, मतलब अलग अलग, यहाँ दो ले लीजिए यहाँ 3 हो गया उस फॉर्म में। उसको करना क्या है, इसको क्या करना है, देखिए ए का पावर m प्लस n करना है तो इसको क्या करते हैं, दोनों दो में से कोई एक ले लीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए m प्लस n जोड़ दीजिए, 2 प्लस 3 तो क्या हो गया 2 का पावर 5, ठीक है। इसको 2 का पावर 5 मतलब 32 हो गया मेरा आंसर, ठीक। अब देखिए, अब जब इस फार्मूला का बात करेंगे, जब दोनों सेम रहेगा तो कैसा रहेगा, देखिए वही ये सेम रहते हैं, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, क्योंकि पावर सिर्फ अलग अलग है, बाकी वही संख्या है, वही रहते हैं। होगा क्या, माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ले लेते हैं। देखिए क्या होगा, 2 का पावर m माइनस n तो 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा -1, फिर इसको हम व्युत्क्रम में जब लेंगे तो 1/2 हो जाएगा आंसर, ठीक। अब इसका बोल रहा है, इसका a और b दोनों अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, चलिए 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लिए। पावर बोल रहा सेम होना चाहिए, चलिए 2 ले लिए। होगा क्या, दोनों को गुना करना है, 2 और 3 को गुना कर दीजिए और पावर में जो है उसको ले लीजिए, पावर में मेरा दोनों जगह क्या 2 है, ले लीजिए। देखिए 2 तिया 6, 6 का पावर 2, 2 पावर का मतलब क्या 6 दूना 12, ऐसे नहीं, पावर मतलब होता है 6 का पावर अगर 2 है तो 6 गुना 6, ठीक है, तो 6 6 36, ये मेरा हो गया आंसर। तो इसी टाइप से ऐसा बनेगा। देखिए अभी हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ठीक है। फॉर्मूला अभी मैंने बताया, उसके हिसाब से एग्जांपल भी, फॉर्मूला को भी साइड में रखें ताकि आप लोग समझ पाए कि किस फॉर्म में है, कैसा बनाना है। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा, देखिए दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, पावर अलग अलग है, गुना में, ये पॉइंट का मतलब गुना में, देखिए गुना में तो क्या होगा, दोनों को जोड़ देना, जोड़िए। दोनों में से किसी एक को लिखना है, पहले इसको अगर उस फॉर्म में लिखना है तो लिखिए 2 का पावर 2/3 गुना 2 का पावर 1/5, ठीक है। अब क्या करना है, उधर देखिए दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो देखिए 2/3 प्लस 1/5 ये हो गया। दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ सुनिए, इससे आप इसको मत देखिए, यहाँ अभी फिलहाल हम लोग का भिन्न का जोड़ है तो कीजिए, 2 हो गया, यहाँ भिन्न का जोड़ देखिए 3 × 5 = 15, भिन्न का जोड़ जानते हैं ना, भिन्न का जोड़ अलग अलग जब होता है तो गुना कर देते हैं, और अगर सेम रहेगा तो कॉमन आएगा जैसा होगा, ठीक है। एलसीएम आएगा, हम लोग ले सकते हैं उसका, इसका और इसका, दोनों में से इसका पारा में क्या था ऐसे करके देखते हैं, सेम रहेगा तो सेम ले लेंगे। अभी अलग अलग, जब अलग अलग रहता है दोनों को गुना कर देते, 3 × 5 = 15, ठीक है। 3 का पारा में 5 नहीं आएगा, 5 का पारा में 3 नहीं आएगा, दोनों गुना कर देते 3 × 5 = 15। अब क्या होगा, अब हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर क्रॉस भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 दूना 10, देखिए ऐसे क्रॉस होता है इससे, ठीक है। 5 दूना 10, प्लस का प्लस और 3 1 3 हो गया। अब देखिए 2 का 2 लिखिए, 10 और 3 कितना हो गया 13/15, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा बनेगा। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर इधर देखिए, दूसरा नंबर बनाते हैं, क्या है 1/3 उसका पावर 3 और होल का पावर 7। देखिए तो अभी जब हम लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर तो ये स्क्वायर दोनों के लिए होता है, ठीक है। ये स्क्वायर दोनों के लिए है, दोनों में लागू होगा, ठीक है। अगर हम लिखें a + b + c और यहां अगर स्क्वायर दे देते हैं तो ये क्या होगा, अगर ऐसा मान लीजिए इस फॉर्म में, तो अभी क्या होगा, ये स्क्वायर यहां लागू होगा, यहां होगा, यहां होगा, तो जब यहां होगा तो यहां 2 स्क्वायर पहले ही है और वो स्क्वायर उस पर लागू हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसा होगा तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अभी यहाँ क्या होगा कि सर ये किसी में नहीं कन्वर्ट होगा, समस्या नहीं है, अभी छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है। देखिए कि ये मेरा कहने का मतलब है, जैसा उधर मैंने समझाया, अभी ये 7 इस पर भी लागू होगा, यहाँ 3 है तो क्या मतलब है, 3 है तो पहले से है, उसके पास है, अब ये इस पर भी लागू होगा, कीजिए। देखिए क्या होगा, एक बार क्वेश्चन लिखिए, 1/3 का पावर 3 और होल में 7, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, 1 पहले यहां लागू करते हैं तो 1 का पावर 7 हो जाएगा, और नीचे होगा 3 का पावर 3 पहले से है और इसमें 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 का पावर कितना भी रहेगा तो 1 ही होगा, और 3 का 3 हो गया और 3 7 21 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया 1/3 का पावर 21, यही मेरा आंसर।
ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं 11 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 का पावर 1/4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन इसको बनाते हैं। अभी देखिए ये कौन सा फार्मूला में कन्वर्ट हो रहा है मेरा, देखिए यहाँ दोनों a है, ठीक है, मतलब दोनों सेम है और पावर सिर्फ अलग अलग है, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस में, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 11 लेते हैं, उसके बाद देखिए क्या होगा 1/2 माइनस 1/4 हो गया ना। अब देखिए अब इसको करना क्या है, 11 का 11 हो गया, यहाँ भिन्न का घटाव है, भिन्न का घटाव करते हैं, एलसीएम में कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। 4 ले लेते हैं। अभी क्या होगा कि 4 लेने के बाद अब देखिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि इसका भिन्न का घटाव थोड़ा बढ़िया से करना। देखिए इसको देखते हैं, 2 का पारा में ये बोल सकते हैं डायरेक्टली, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए 2 का पारा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो 2 का पारा एक बार पड़ेगा 2 होगा, माइनस का माइनस हो गया। 4 का पारा में 4 के कितना बार में आता है, एक बार में, तो 1 को फिर 1 से गुणा करेंगे, हो गया, ठीक है। अब देखिए 11 का 11 हो गया, 2 में 1 घट गया, 1 हो गया, 4 का 4 हो गया, ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोनों अलग अलग है, मतलब a इंटू बी, पावर सेम, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है, क्या करना है, दोनों को गुना करना। कीजिए 7 इंटू 8, पावर में कितना है ले लेते हैं, सेम है 1/2, 7 8 56, 1/2, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। ये 1.6 जो मेरा चैप्टर है ये समाप्त हो गया, ठीक है। और इसके बाद आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। इसको जो है बनाने के लिए उतना सोचना समझना नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा तो बन जाएगा, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग कमेंट नहीं करते। कमेंट अगर सही मायने में आप लोग के पास समस्या है, कमेंट यहाँ अगर नहीं कर पा रहे हैं, हमसे अगर डायरेक्टली जुड़ना है तो मैं अपना इंस्टा का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं बार बार, ठीक है, ताकि आप हमसे जुड़ सके, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि एग्जाम हम लोग का जस्ट आ रहा क्लास 9 का, तो उसके प्रति थोड़ा सा रुचि डालिए, पढ़िए, ताकि क्या होगा, थोड़ा फायदा होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि जरूरतमंदों के पास ये वीडियो अवश्य थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिएगा, तो कोई विशेष दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लगभग 9-10 के विद्यार्थी के पास मोबाइल नहीं हो सकता है, लेकिन गार्जियन के पास जरूर है, तो आप जरूर उन विद्यार्थियों तक पहुंचा दें जिनको सही मायने में आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर से एक नए वीडियो को लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।